नमस्कार। मैं नितेश मिश्रा। आज के हमारे गेस्ट रामधनी द्विवेदी सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करने आए हैं, जो मेन टॉपिक वो है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आरएसएस हेडक्वार्टर में नागपुर में विजिट थी कल की, उसके ऊपर जो स्पेकुलेशंस ओपोजिशंस की तरफ से आई है कि जिस तरीके से कि थर्ड टर्म में एक विजिट है और एक अल्टरनेट लीडरशिप जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इवन कई स्टेटमेंट ऐसे आई हैं कि मोदी जी अपने रेजिग्नेशन या फ्यूचर प्लानिंग सक्सेसर डिस्कस करने गए थे। तो इन्हीं सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो रामधनी सर, ये जो एक प्राइम मिनिस्टर की एक सडन ऑल ऑफ अ सडन विजिट थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जिस तरीके से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, कहा जाता है कि ऑलरेडी प्लान्ड होती है चीजें। लेकिन जो हमें कल देखने को मिला एक तरीके से सडन थी। और इसके लिए क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या एजेंडा थे? देखिए, मुझे तो कोई ऐसा सडन नहीं लगा और न तो किसी एजेंडे के तहत गए थे। कल एक तो संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत थी, नववर्ष था, शुरू हो रहा था कल। और संघ के संस्थापक हेडगेवार जी का जन्मदिन था। ये कई संजोग थे और इस पर एक पीएम का वहां जाने का कार्यक्रम बना। और यह कोई नई बात नहीं है। जैसा कि खबरों में आया भी है, लोग जानते भी हैं कि अटल जी भी गए थे। अपने तीसरे टर्म में 2010 में गए थे। तो मोदी जी की संघ के लोगों से संपर्क तो बना ही रहता है, संवाद तो होता ही रहता है। क्योंकि ये कार्यक्रम में एक 3-4 कार्यक्रम मिश्र हो गए और एक संयोग बना, तो वो गए, उन्होंने अपना आदर भाव व्यक्त किया संघ के प्रति, संघ के संस्थापक के प्रति, अ, और गुरु गोलवलकर जी के प्रति, और अंबेडकर जी के दीक्षा स्थल पर भी गए। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं कि कोई अचानक गए। बाकी तो वहां जाने के बाद आप उनका आप यदि भाषण सुनिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का भाषण सुनिए, तो उन लोगों में कहीं भी कोई राजनीतिक चीज नहीं ऐसी है। वो सिर्फ ये है कि समाज और संघ की बातें हुई, समाज की बात हुई, राष्ट्र की बात हुई। कोई भी पॉलिटिकल ऐसी बात नहीं हुई कि उससे कोई एजेंडा दिख रहा हो। एजेंडा तो विपक्ष देखता है। जैसा कि संजय राउत ने बयान दिया, उस बयान के बाद लोगों की अटकलबाजी शुरू हो गई कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और संजय राउत के बयान का देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत माकूल जवाब भी दे दिया है। तो इसलिए कहीं ऐसे कहीं कुछ नहीं बात है। सिर्फ और सिर्फ यह एक आदर भाव व्यक्त करने के लिए, क्योंकि मोदी जी भी तो संघ के प्रचारक रहे हैं ना। पूरे उत्तर भारत के प्रमुख थे, प्रचार प्रमुख थे। और उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा की, एक एक गांव, उत्तर भारत के तो एक एक गांव के बारे में उनकी जानकारी है। तो संघ या संघ के प्रचारक या संघ की नीतियां या संघ के कार्यक्रम उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। और वहां जाना मतलब सिर्फ और सिर्फ आदर भाव व्यक्त करने का एक वो था। और इसीलिए वहां पर गए। उन्होंने अपने भाषण में एक ये भी कहा कि 2025 से 2047 तक भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य है और इसको हम बहुत ही सशक्त, मजबूत और प्रभावी राष्ट्र के रूप में विश्व में प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस तरह का एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि बहुत ही प्रभावी भूमिका में विश्व पटल पर भारत आवे। इन सब चीजों को देखिए तो कहीं कुछ इसमें राजनीति इत्यादि नहीं है। बाकी तो मीडिया में जो बातें उछलती हैं, जो लोग तरह तरह की चर्चाएं करती हैं, वो सब आप लोग भी जानते होंगे और पढ़ने वाले भी जानते हैं। ये प्लांटेड चीजें होती हैं। इनका कोई कोई गंभीर महत्व तो नहीं है। न तो इसे लिया जाना चाहिए। इसे एक सामान्य, चूंकि संघ जो है, संघ मोदी जी के निर्माण में संघ का
बहुत, या यूं कहिए कि सर्वस्व योगदान है। आज जो मोदी जी हैं वो संघ की निर्मित हैं। संघ ने ही उनको इस तरह से डेवलप किया है, और उनकी उसकी नीतियों को एक एक अक्षर वो आत्मसात किए हुए हो। और आप देखिए कि उनके जो भी कदम हैं, जिस तरह से भी वो आगे बढ़ रहे हैं, सब संघ के ही नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। तो उस संघ मुख्यालय जाना, इसको किसी भी आश्चर्य की बात नहीं लिया जाना चाहिए। 2014 में जब वो पहली बार चुने गए प्रधानमंत्री, तो इसके पहले जब चुनाव अभियान शुरू हो रहा था तो भी वो गए थे। 2013 में गए संघ मुख्यालय बैठक करने के लिए संघ पदाधिकारियों के साथ, और फिर गए वो। ये कहना कि 10-11 साल क्यों नहीं गए, इसका कोई मतलब नहीं है। संपर्क तो बना हुआ, आयोजन कोई होता इस तरह की चीज तो जाते ही जाते। तो इसको एक सामान्य उनकी यात्रा ली जानी चाहिए। और ये कि वो संघ के महत्व को उन्होंने एक, उनके भाषण का महत्व है, जब उन्होंने संघ के बारे में जो कुछ कहा तो सभी लोगों ने उसे गंभीरता से सुना, समझा और देखा। तो यह भी एक मैसेज है कि देश को आगे बढ़ाने में संघ की क्या भूमिका हो सकती है, किस ढंग से वो अ, उनकी नीतियों को अमल में लाने के लिए क्या सोच रहे हैं। और उनके पूरे भाषण का मैसेज भी देखिए। जी तो सर, ये इसमें आपसे जी। जी सर, कुछ लोग इसको इस तरीके से जोड़ के भी देख रहे हैं, जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में संघ के ऊपर जो कमेंट किया गया था, बेसिकली बीजेपी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा थे, कि संघ की हमें जरूरत नहीं है, उससे भी जोड़ के देख रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं एक बीच में गैप था, तो कुछ लोग ये देख रहे हैं कि उन चीजों को फिल करने के लिए भी ये एक मीटिंग थी, ताकि टॉप लीडरशिप लेवल पे जो भी चीजें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीज सॉर्ट आउट हो सके। देखिए, नड्डा जी ने जरूर चुनाव के दौरान ये बयान दे दिया था कि अब हम लोग मजबूत हो गए हैं, हमें किसी सहारे की, किसी सहयोग की जरूरत नहीं है, हम समर्थ हैं कुछ करने के लिए। लेकिन उसका उसका मतलब लोगों ने ये निकाला कि वो ये कहना चाहते हैं कि बिना संघ के भी वो चुनाव जीत कर या सत्ता में आ सकते हैं। ऐसा है नहीं। संघ और भाजपा, इसको राजनीति को जानने वाले खूब अच्छी तरह जानते हैं कि बयान चाहे पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए या पॉलिटिकली उद्देश्य से या किन्हीं हल्के कारणों से मूड में कोई बयान इस तरह भले दे दे, लेकिन न संघ भाजपा से अलग होने जा रहा है, न भाजपा संघ से अलग होने जा रही, न दोनों एक दूसरे के बिना मैं यूं कहूं कि अस्तित्व भी नहीं होगा, ये भी मान लीजिए। भाजपा की पूरी ताकत संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक हैं। नड्डा जी चाहे जो कहें, लेकिन चुनाव में ये जरा सा संघ ऐसा कर लेगा। जब भी चुनाव आते हैं और किसी तरह के ऐसे बयान आ जाते हैं, तो एक देखिए, जो राजनीतिक रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए तो कुछ सामग्री चाहिए ना। एक वाक्य मिल गया। उन दिनों भी उनके, नड्डा जी के बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही थी इस तरह से कि वो संघ को अलग कर दे रहे हैं, और ऐसा बयान दे रहे हैं, लगता है संघ भाजपा में मनमुटाव है। आज भी देखिए वो चीज लोग उस बयान से जोड़ के दे रहे हैं कि मोदी जी वहां सफाई देने गए या आपस में किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर करने गए। कहीं ऐसा, कहीं कुछ नहीं है। संघ और भाजपा, भाई भाजपा संघ से ही बनी है। जो लोग ये जानते हैं भाजपा का निर्माण कैसे हुआ, वो जानते हैं कि संघ के लोग ही आकर के राजनीतिक एक उन्होंने अपना मंच बनाया। वो भाजपा के ही जनसंघ जिसको कहते हैं, बाद आज तो भाजपा का नाम हुआ जनसंघ बनी। तो और आज भी जितने भी बूथ लेवल पर चुनाव के दौरान कार्यकर्ता काम करते हैं भाजपा के, वो सब संघ के स्वयंसेवक होते हैं। और इसी ताकत के बल पर भाजपा 2 सीटों से लेकर के 3 टर्म तक सत्ता में रहने की स्थिति तक आ गई है। ऐसा नहीं है कि संघ जो है वो भाजपा से दूर जा रहा है। कभी कभी इस तरह से बयान आ जाते हैं, और उन बयानों को बहुत
गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और इस बयान के कारण से कोई आपस में गलतफहमी फैलती है तो उसको ये लोग, ये सुलझे हुए लोग हैं, आपस में बैठ के उसको सुलझा लेते हैं और एक निराकरण निकल आता है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि संघ, और मैं जो समझता हूँ भाई, कोई बहुत बड़ी चीज हो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा दिखता नहीं कि संघ को, भाजपा को जानने वाले जानते हैं कि इसको गर्भनाल संबंध कहते हैं। ये संबंध जब तक ये दोनों संगठन है खत्म नहीं होना। इसलिए इसलिए ऐसा नहीं लेना चाहिए कि कोई में दूर करने के लिए गए थे। अखबारों में तो तरह तरह के बयान आते हैं, उनको बहुत, वो सिर्फ मीडिया की अटकलबाजी मैं समझता हूँ। जी सर, एक आखिरी सवाल ले लेंगे, क्योंकि भाजपा का एक अध्यक्ष का भी एक निर्णय होना भी बाकी है। तो क्या इस चीज से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो सकती है कि संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री लेवल में जो एक सीनियर लीडरशिप लेवल में जो एक समन्वय बिठाने की भी एक कोशिश है लीडरशिप लेवल में, तो क्या ये एक हो सकती है कि एक डायरेक्शन जिसपे चर्चा हुआ हो? भाई ये तो निश्चित है कि नड्डा जी को अब नहीं रहना है, 2 टर्म रह चुके हैं वो। तो अप्रैल में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होना है। निश्चित रूप से कोई नया व्यक्ति आएगा। जो अभी तक की स्थितियां हैं, तीसरे टर्म में अभी तक तो कोई लगातार बना नहीं है भाजपा का अध्यक्ष। ये हो सकता है क्योंकि भाजपा अध्यक्ष बनने में भी संघ की सहमति रहती है और पूरी सहमत रहती है। हो सकता है कि संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री जी मिले हो तो इस पर चर्चा भी हो। तो कोई इस तरह की चर्चाएं बाहर थोड़ी ना आती हैं, कोई बताए थोड़ी जा रहा है कि हमने किसके किसके नाम पर चर्चा की या कौन बनाया जा रहा। और भाजपा के पास बहुत लोग हैं जो अध्यक्ष बनने की काबिलियत योग्यता रखते हैं और बने भी हैं, इसमें ढेर सारे लोग हैं। कई नाम भी आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इस पर चर्चा हुई हो और अप्रैल में क्योंकि एक ही महीना या थोड़े दिन रह गए हैं अध्यक्ष बनने के लिए, तो इस पर चर्चा हो, किसी नाम पर सहमत भी हुई होगी। लेकिन यह एक जो डेमोक्रेटिक तरीका है पार्टी का, भाजपा का अध्यक्ष चुनने का, उसी तरीके से चुने जाएंगे। और निश्चित रूप से संघ की सहमति होगी और उन जो भी व्यक्ति चुना जाएगा उस पर संघ का उसको समर्थन मिलेगा। अ, सर, आपको क्या लगता है भाजपा में इस जो प्रोबेबिलिटी आने वाली प्रेसिडेंट की है वो किसकी हो सकती है? क्योंकि अब कुछ देखिए नाम जो स्पेकुलेटिव हैं वो, जिसमें शिवराज भी हैं, स्मृति ईरानी भी थी पीछे। अब देखिए जिन जिन लोगों ने संगठन के काम किए हैं, संगठन का अनुभव जिनको है, वो उनमें से कोई नाम आएगा। और जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो शिवराज सिंह चौहान या स्मृति ईरानी या जो भी 2 4 नाम आ रहे हैं, उन नामों को मैं भी जानता हूँ किसका नाम लूं कि इनको बनाया जा सकता है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी है। भाजपा ऐसे लोगों को सामने कर देती है, ला देगी कि आप चौंक भी सकते हैं या जिनकी उम्मीद भी नहीं हो सकती। और क्योंकि उनके उनकी काबिलियत देखती, नाम और चेहरे और सोशल उस मीडिया में उनकी उस प्रचार को नहीं देखती। वो देखती है कि कौन हमारी नीति को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करा देगा, कौन संगठन को मजबूत रखेगा, कौन संगठन का विस्तार कर सकेगा। क्योंकि यही संगठन तो आने वाले चुनाव में, अभी 2 चुनाव सामने हैं उनकी विधानसभाओं के, तो उसमें तो इन्हीं की भूमिका रहेगी ना। इसलिए किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है। अब देखिए कि किसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आगे चल के कुछ नाम और क्लियर होने लगे मंत्रणा के दौरान या आपसी चर्चा के दौरान। लेकिन अभी तो जो भी नाम आपने लिए या मीडिया में आ रहे हैं, उनका कोई बहुत, मैं उस पर कोई महत्व नहीं देता, बहुत गंभीरता से नहीं लेता। कोई भी नाम आ सकता है, बहुत लीडर हैं इनके पास जो कर सकते हैं। जी। जी सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।